इलाज में होने वाले भारी भरकम खर्च की वजह से आज बीमार होने में भी डर लगता है। इंडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो कि जब तक बहुत ज्यादा बीमार नहीं हो जाते, यानी कि पानी सर के ऊपर से नहीं चला जाता, तब तक वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। और उसके पीछे की वजह है डॉक्टर की भारी भरकम फीस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस इंडिया में एक ऐसी डॉक्टर भी हैं जो मात्र 10 रुपए में इलाज करती हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, मात्र 10 रुपए में। उनका नाम है नूरी प्रवीण, डॉक्टर नूरी प्रवीण। वो आंध्र प्रदेश के कुड़पा जिले में अपना क्लिनिक चलाती है और उनका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ा अस्पताल खोलें और उसमें भी मात्र 10 रुपए में चेकअप करें। गाइस, नूरी प्रवीण के इस जज्बे को मैं दिल से सलाम। वो बचपन से एक फेमस कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है बार्टोस ओस्टालेविस्की। गाइस, उसके कभी ना हार मानने के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी भारत में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनके हालत को देख के हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि तरक्की आखिर है तो है कहां, हमने इतने साल किया क्या है। जैसे कि इस तस्वीर में ही देख लीजिए, एक पिता है जो अपनी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर है। उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई है, लेकिन अस्पताल में इतनी भी सुविधा नहीं है कि ग्लूकोज की बोतल को टांगा जा सके। एक ग्लूकोज की बोतल को टांगने का स्टैंड तक नहीं है। लेकिन सलाम है इस बहादुर बच्ची को जो अपने पिता को बचाने के लिए इस ग्लूकोज की बोतल को लगभग 2.5 घंटे तक हाथ में पकड़ के खड़ी रही। गाइस, जहां अस्पतालों की हालत देख के दुख होता है, वहीं इन बहादुर बच्चों को देख के गर्व महसूस होता है। गाइस, ग्वालियर के एक सैलून मालिक के घर पे जब एक बेटी पैदा हुई तो इस खुशी में उसने अपनी तीनों दुकानों पर फ्री में बाल काटने का ऐलान कर दिया। जी हां गाइस, एक बेटी के पैदा होने पर वो इतना खुश थे कि उनकी दुकान पर जो भी आया उसके बाल काटने के लिए उन्होंने एक भी पैसा उससे चार्ज नहीं किया। ऐसा करके वो ये संदेश देना चाहते थे कि समाज में अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो खुशियां लेके आती हैं, वो खुशियों के दिन होते हैं। इसमें उदास होने वाली क्या बात है, उत्सव मनाया जाना चाहिए। जी हां गाइस, उस ग्वालियर के सैलून मालिक की सोच को मैं दिल से सलाम। भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने का और उसे सम्मान दिलाने का अगर वाकई में किसी ने काम किया तो वो थे स्वामी विवेकानंदा। एक बार किसी अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती, तो फिर उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि क्या आपके देश का कोई आम नागरिक आपके देश की महारानी से हाथ मिला सकता है? तो फिर उस अंग्रेज ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पलटते हुए जवाब दिया, बस यही कारण है, हमारे देश की हर एक महिला महारानी के जैसी है और कोई आम इंसान उनसे हाथ नहीं मिला सकता। गाइस, आप आज की वीडियो दोस्ती के नाम। गाइस, क्या होती है सच्ची दोस्ती, ये आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक लड़का है जो अपने ब्लाइंड दोस्त को, यानी अंधे दोस्त को फुटबॉल के मैच में ले गया, क्योंकि उसे फुटबॉल का बहुत शौक था। अब वहां पर ना सिर्फ उसे वो ले गया, मैच में क्या चल रहा है वो उसे बता भी रहा है। और गाइस, अपनी दोस्त की आंखों से वो अंधा दोस्त मैच के मजे ले रहा है, मैच को एंजॉय कर रहा है। अब इससे ज्यादा सच्ची दोस्ती की परिभाषा मैं क्या ही दूं। गाइस, अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली अपने सच्चे दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और एक बार एक फौजी से एटीएम गार्ड ने पूछा कि भाई आप डेली आते हो और 100 रुपए निकालते हो, इससे बढ़िया आप जरूरत के हिसाब से एक साथ क्यों नहीं निकाल लेते? तो उसके बाद जो फौजी ने जवाब दिया ना, वो आप लोगों को सुनना चाहिए। फौजी ने कहा कि मेरे बैंक अकाउंट से मेरी वाइफ का मोबाइल लिंक्ड है। जब मैं यहां से पैसे निकालता हूं तो मेरी वाइफ को एक मैसेज जाता है, जिसके बाद उसे और घर वालों को यह तसल्ली हो जाती है कि मैं जिंदा हूं। गाइस, फौजियों की भावनाओं को समझिए। वो सिर्फ हमारे लिए और देश की रक्षा करने के लिए ऐसी जगहों पर, ऐसी कंडीशंस में रहते हैं। तो आज हमारे सब फौजी भाइयों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। आपने अक्सर किसी टीचर को स्टूडेंट्स की लाइफ बदलते तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्टूडेंट को टीचर की लाइफ बदलते देखा है?
जी हाँ गाइस, कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां पर कोरोना काल के चलते एक टीचर को बदहाली के हालात में रहना पड़ रहा था। उनके पास कोई जॉब नहीं थी, हालात इतने बदतर हो गए थे कि उनको कार में ही गुजारा करना पड़ रहा था, यानी कि उनके पास रहने को कोई घर भी नहीं था। और ये हालात उनके एक स्टूडेंट स्टीवन से देखे नहीं गए। फिर उस स्टूडेंट ने एक्चुअली फंड रेज किया अपने टीचर के लिए, और जब टीचर का जन्मदिन आया तो लगभग $27,000 यानी कि 20 लाख रुपए का चेक एज अ ग्रेटिट्यूड अपने टीचर को गिफ्ट किया। हमारे देश में बेटियों के सुरक्षा के मुद्दे पर लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत ही कम लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं। और उनमें से एक हैं राजस्थान के कोटपुतली गांव के डॉक्टर आरपी यादव जी। डॉक्टर आरपी यादव जी को जब पता लगा कि उनके गांव की बेटियों के पास कॉलेज जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और जब वो पैदल ही निकल पड़ती हैं तो उन्हें रास्ते में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब ने ये देखकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने पीएफ अकाउंट से निकाली। लगभग 19 लाख रुपए में उन्होंने एक बस खरीदी और 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बेटियों को एक बस गिफ्ट की, और आज वही बस उन बेटियों को कॉलेज तक फ्री में छोड़ने के काम आती है। सरकार ने भी इसे बिल्कुल टोल टैक्स फ्री कर दिया और रोड टैक्स फ्री भी कर दिया। गाइस, इससे पता लगता है कि वाकई में आज भी बड़े दिल वाले लोग बहुत सारे हैं। इंडिया की शादियों में बेवजह बेफिजूल का खर्चा किया जाता है, और वो भी दिखावे के लिए। और इस दिखावे की शुरुआत होती है वेडिंग कार्ड से। लोग बेवजह महंगे महंगे और बड़े बड़े वेडिंग कार्ड छपवाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है? आमंत्रण के बाद उसे रद्दी में फेंक दिया जाता है। लेकिन भोपाल का एक परिवार ऐसा है जिन्होंने अपने यहाँ की शादी के लिए इस बेफिजूल के खर्चे को किया ही नहीं। उन्होंने कोई भी वेडिंग कार्ड छपवाया ही नहीं। बजाय इसके उन्होंने 400 गमलों में पौधे लगवाए और पौधे भेजकर मेहमानों को आमंत्रित किया। गाइस, कितना अच्छा तरीका है पर्यावरण को बचाने का भी और शादी में लोगों को इनवाइट करने का।